वेलकम टू लर्नर्स वैली। क्लास 10th हमने एक्सरसाइज 18.2 स्टार्ट की और उससे मुताल्लिक़ उसके प्रोसीजर को समझा। इसके कुछ सवाल हम करेंगे आगे जो कि मुझे लगा कि आप लोगों को मुश्किल लगेंगे। दैट इज़ एक्सरसाइज 18.2 हम कर रहे हैं। नाउ आई एम डूइंग क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। आई विल डू 2 क्वेश्चंस इन दिस लेसन। क्वेश्चन 3 कहता है यू, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, मैं उस स्टेटमेंट को लिख रहा हूँ। u इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ v। ये ओपनिंग स्टेटमेंट है। इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन भी दी गई है। u इज़ 4 वन v इज़ 64। ये u इसमें टेबल बना देता हूँ यहाँ पे ताकि हम वैल्यूज़ को साथ साथ स्टोर कर लें। इसके अंदर बात हो रही है u एंड v की। जो इंट्रोडक्शन है उसमें वैल्यू दी गई है, इंट्रोडक्टरी वैल्यू। u 4 है तो y इज 64। दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रॉब्लम। द फर्स्ट पार्ट व्हाट इज रिक्वायर्ड है, फाइंड द वैल्यू ऑफ u व्हेन v इज। इन्होंने इसमें ये नहीं कहा किस फॉर्म में लिखना है। मैं वो वैल्यूज़ भी लिख देता हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ u व्हेन v इज़ 216। देखिएगा u की वैल्यू मालूम करनी है जब v इज़ 216। सॉरी, मैं क्वेश्चन मार्क बनाना चाह रहा था, ये आ गया। और फिर एक वैल्यू उन्होंने पूछी है आपसे, फाइंड द वैल्यू ऑफ v व्हेन u इज़ 5। u 5 हो तो ये कुल प्रॉब्लम है। इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि इसको किस शक्ल में लिखना है, क्या करना है क्वेश्चन बहरहाल, लेकिन हमें सारे प्रोसेस करने पड़ेंगे। इसमें इंट्रोडक्टरी वैल्यूज़ जो आपको दी गई हैं, एक तो ये चीज़ इंट्रोडक्शन में और ये चीज़ इंट्रोडक्शन में, कि दोनों एक सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन दिया गया। क्या करेंगे, प्रोसेस हम जानते हैं। जैसे ही हम यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो हमारे पास इक्वालिटी आ जाएगी और एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसको कि हमने k कहना है। एंड दिस इज क्यूब रूट ऑफ v। और हमें क्या करना है, इसे इक्वेशन बनाना है तो हमें इस k को पहले डिस्कवर करना पड़ेगा कि ये k जो है क्या है। उसके लिए हमें इंट्रोडक्शन में वैल्यूज़ दे दी गई हैं u और v की। हम उन u और v की वैल्यू को यूज़ करेंगे और k की वैल्यू निकालेंगे। अब फिर हम एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बना लेंगे u और v की फॉर्म में। एंड देन रिमेनिंग 2 पार्ट हम करेंगे इसके। ये वाले जो रिमेनिंग 2 पार्ट हैं, ये पहला पार्ट है और ये इसका दूसरा पार्ट है। शायद किताब में इस तरह नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मैं बता रहा हूँ ये 2 पार्ट हमें करने। लेकिन उससे पहले हम इंट्रोडक्टरी वैल्यू को यूज़ करते हैं। u is given to be 4 is equal to k और v is given 64 and the cube root। क्यूब रूट निकालना है। क्या करेंगे, आई होप कि यू नो क्यूब रूट कैसे निकाला जाता है। उसको रफ में करके दिखा रहा हूँ आपको। क्यूब रूट ऑफ 64 तरीका वही होता है जो स्क्वायर रूट का होता है। हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे और अगर आप कर सकते हैं कि 3 फैक्टर्स डायरेक्टली निकाल लें, लेकिन मैं नहीं कर रहा। मैं आपको आसान 2 से करेंगे 32, फिर 2 से करेंगे 16, फिर 2 से करेंगे 8, फिर 2 से करेंगे 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 एंड इन द एंड वी विल गेट 1। तो आप गौर कीजिएगा कि ये 2 के कितने फैक्टर्स बने, 1 2 3 4 5 6। अगर मैं इसके 3 बनाना चाहूँ सेट तो इस तरह के बनेंगे। ये क्यूब रूट है तो मुझे 3 फैक्टर्स चाहिए, तो ये क्या बनेंगे, 2 टाइम्स 2 इज़ 4 4 4। अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करता 64 को तो मुझे डायरेक्टली जवाब मिल जाता। देख लीजिए इसको भी, 64 को अगर मैं 4 से करता तो बहुत आसानी से 4 1 ज़ा 4 और ये हो गया 24, 4 6 ज़ा 24, 4 4 ज़ा 16 एंड 4 1 ज़ा 4। तो ये डायरेक्ट ऐसे हो सकता है अगरचे आपको 4 का टेबल याद है तो। तो लिहाजा ये क्या बन गया, 64 जो है दैट इज इक्वल टू 4 क्यूब। तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे 4 क्यूब से। 4 इज इक्वल टू k टाइम्स 4 क्यूब, और ये जो क्यूब रूट होता है ये बन जाएगा 1/3 पावर। सो जो इनको मल्टीप्लाई करेंगे पावर कैंसिल हो जाएगी। सो
4 इज इक्वल टू के टाइम्स 4, 4 यहाँ आएगा, सो 4 अपॉन 4 इज इक्वल टू के, सो के इज इक्वल टू आएगा 1। इसको हम वापस लेके जाएंगे इस जगह पर, तो के की जगह जब 1 आ जाएगा तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास, स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी u इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ v, क्योंकि 1 से आप किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करें तो इससे इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे के छोड़ रहे हैं, क्योंकि मैंने इन बाकियों को कोई नंबर नहीं दिया है। अगर चाहें तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। तो यहाँ पे इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में लेकर गए, सो वी हैव गॉट इक्वेशन नंबर 2 है। ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया है जिसमें हमने v और u को रिलेट कर लिया है। सिर्फ 2 अननोन है, और इन 2 अननोन में अगर आपको एक की वैल्यू मालूम हो तो आप दूसरे की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये इक्वेशन ही हम यूज़ करेंगे, इक्वेशन नंबर 2। मैं पार्ट 1 की तरफ जा रहा हूँ, जिसके अंदर आपको u की वैल्यू मालूम करनी है और v की वैल्यू आपको गिवन है। लेट्स सी देन। Oh my god, I erased the table as well. That's really stupid of me. This is u and this is v. If I do remember the given values, they were better consult the textbook, go to the source. U is 4, then V is 64, एंड U आपको मालूम करना है तो V की वैल्यू आपको गिवन है 216, एंड जब आपको V मालूम करना है तो U की वैल्यू है 5। सो दिस टेबल इज़ रियली हेल्पफुल। अच्छा जी, आई एम गोइंग एंड आई एम टेकिंग यूजिंग इक्वेशन नंबर 2 है, और इसमें मैं अपना पहला ये सेट इस्तेमाल कर रहा हूँ जिसमें v की वैल्यू मुझे मालूम है, u की मालूम करनी है। तो इसके अंदर u की वैल्यू मालूम करनी है, u को तो ऐसे ही रहने देंगे, इज इक्वल टू 216 और क्यूब रूट, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ v। क्या हम क्यूब रूट निकाल सकते हैं 216 का? ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे याद नहीं है। हम 216 का क्यूब रूट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 1 में से तो नहीं जाएगा, 0 आ जाएगा। विल यूज 16, 2 8 ज़ा 16, फिर ये 2 से डिवाइड होगा, 2 5 ज़ा 10, एंड फिर 2 से डिवाइड करेंगे, इट विल बी 27, फिर 3 से करेंगे 9, फिर 3 से करेंगे 9, हमें प्राइम नंबर्स यूज़ करने हैं, सॉरी, देन इट विल बी 3 एंड देन 3 is 1। What do I see here कि यहाँ पे मेरे पास तीन फैक्टर्स आ रहे हैं, 3 फैक्टर 2 हैं और 3 फैक्टर्स 3 हैं। हमें 3 चाहिए, तो हम अगर इनके पेयर कर लें, सपोज़ कि इस तरह से कर लें, इसका जोड़ा बना लें, इसका बना लें और इसका बना लें, तो 2 टाइम्स 3 क्या हो जाएगा? 6। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर 216 को मैं 6 से डिवाइड करता तो 3 फैक्टर आ जाते। देखिए 6 3 ज़ा 18, क्या रहेगा फिर 3 6 6 6 ज़ा 36, फिर 6 6 ज़ा 36 एंड 6। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि जो मैं ये टेक्निक इस्तेमाल कर रहा हूँ ये कोई ख़ास चीज़ नहीं है, ये मेरे टेबल्स के मेरी मेमोरी को रिफ़्रेश करने के लिए आसान है, तो मैंने इससे तो ये बन गया 6 क्यूब, नॉट मच डिफ़िकल्ट है। u इज़ इक्वल टू 6 क्यूब, और ये क्यूब रूट है, दिस इज़ एक्चुअली 1/3, वरना क्यूब रूट में 6 क्यूब में 6 डायरेक्ट आप बाहर लिख दें तो भी बिल्कुल सही है। तो मैं यहाँ इसको काट के दिखा रहा हूँ। सो u इज़ इक्वल टू 6, ये आपका आंसर आ गया यहाँ पे, ये वाला, दिस इज़ u इज़ इक्वल टू 6 आएगा अगर v 216 हो। नेक्स्ट पार्ट है आपका, उसके अंदर आपको u की वैल्यू दी गई है और आपको v की वैल्यू मालूम करनी है। आई एम श्योर इट विल नॉट बी मच डिफ़िकल्ट है, सॉरी, एनीहाउ
forgetting much here. इस स्टैंडर्ड इक्वेशन को मैं चाह रहा हूँ यही लिखे रहने देते हैं, हम यहाँ से इसको शुरू कर लेते हैं. So now here we know इक्वेशन नंबर 2 को रेफ़र कर रहे हैं, लेकिन अब मेरी इन्फॉर्मेशन ये वाली है, u इज इक्वल टू 5 है, दैट्स इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ v, जिसकी की वैल्यू मुझे मालूम करनी है. अब ये क्यूब रूट को ख़त्म करना है तभी v बाहर आएगा, उसकी वैल्यू निकलेगी. एक सिंपल क्यूबिकल इक्वेशन है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, इक्वेशन के दोनों साइड पे क्यूब ले लेंगे. ये चीज़ जो है ये बनेगी v की पावर 1/3, और इस पर मैंने दोनों साइड पे क्यूब ले लिया. इससे क्या होगा, ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, v आज़ाद हो जाएगा स्क्वायर अंडर क्यूब रूट के साइन में से, और ये 5 क्यूब जो है ये बन जाएगा 125. दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 3. आई टोल्ड यू कि मैं 2 सवाल आपको करके दिखाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 3 और 4, और उसका मकसद बुनियादी तौर पे प्रोपोर्शनैलिटी या वेरिएशन को नहीं एक्सप्लेन करना है, सिर्फ ये थोड़ी अलजेब्रा की कॉम्प्लिकेशंस हैं जिससे मैं आपको बचाना चाह रहा हूँ. सो लेट्स डू नाउ क्वेश्चन नंबर 4. उसके बाद में हम वो सवालत करेंगे जो कि इन्वर्स वेरिएशन से मुतालिक हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में. सो क्वेश्चन 4, इफ़ f वेरीज डायरेक्टली एज m क्यूब, एक स्टेटमेंट दिया, इफ़ f वेरीज डायरेक्टली एज m क्यूब, तो दो वेरिएबल्स हैं, f वेरीज डायरेक्टली एज m क्यूब. हमें यहाँ पे डायरेक्ट एक्सप्रेशन नहीं दी है, उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया, और उस स्टेटमेंट को मैंने इस शक्ल में लिख लिया है, f वेरीज डायरेक्टली एज m क्यूब. इसका मतलब यही है. अब यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन है हमारे पास. इसमें बात हो रही है f और m की. मालूम नहीं f और m क्या चीज़ें हैं, बहरहाल जैसे दिया है हम उसको एज इट इज़ यूज़ कर रहे हैं. m3 हो तो f81 होता है, मैं करेक्ट है? यस. ये एक इंट्रोडक्शन है इस प्रॉब्लम का. इसके बाद में कुछ इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी है, कुछ हमसे पूछी हैं, ठीक है. फाइंड f व्हेन m इज़ इक्वल टू 5, ये क्वेश्चन है. इसका वाहिद m 5 हो तो ये क्या होगा. दिस इज़ द ओनली क्वेश्चन. ये हमारा इंट्रोडक्शन है, ये दोनों चीज़ें इंट्रोडक्शन में दी गई हैं. हम इसकी मदद से एक स्टेटमेंट, एक इक्वेशन बनाएंगे, और उससे जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे. ये इंट्रोडक्शन है. तरीक़ेकार वही है कि f इज़ इक्वल टू k टाइम्स m क्यूब. गिवन इन्फॉर्मेशन जो है 81 and 3, हम उसको यहाँ यूज़ करेंगे. f is 81 and k times m cube, it will be 3 cube. 81 is equal to 27k. 3 cube mean 27. 27 को हम इक्वेशन के लेफ्ट साइड पर ट्रांसफ़र करेंगे. It will divide over here, that will be the value of k here. It can be simplified, अगर मैं गलती पर नहीं हूँ, 9 3 is 27, 9 9 is 81, 3 1 is 3, 3 3 is 9. So we get the exact value of k as 3. ठीक है जी. अगर मैं इसको नाम दे दूँ कि ये आपका स्टेटमेंट नंबर 1 है, तो हम इस वैल्यू को लेकर जाएंगे स्टेटमेंट नंबर 1 में. तो ये क्या बन जाएगा, f इज़ इक्वल टू 3 टाइम्स m क्यूब. ये हमारी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई जिसमें सिर्फ f और m है. इसे हम नंबर दे देते हैं 2. अब ये हमारा इंट्रोडक्शन था. इस इंट्रोडक्शन से हमने एक इंट्रोडक्टिव स्टेटमेंट दिया गया था, f एंड m क्यू आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. हमने उससे k की वैल्यू निकाली. कैसे निकाली k की वैल्यू, इस गिवन सेट ऑफ इंफॉर्मेशन से f और m की जो एक
करस्पॉन्डिंग वैल्यू दी गई थी, उस सेट से हमने वैल्यू निकाली k की, और हमने एक सिंपल इक्वेशन बना ली है जो सिर्फ f और m की फॉर्म में, इसमें कोई और अननोन नहीं है। अब हमें इसका पार्ट 2 करना है, जिसमें हमें m की वैल्यू 5 दे दी है और f की वैल्यू निकालनी है। मैं इसको साइड में कर रहा हूँ। इक्वेशन नंबर 2 को रेफर कर रहे हैं, और इसमें इक्वेशन 2 में f इज इक्वल टू 3m क्यूब, f की वैल्यू हमें मालूम करनी है, उसको एज इट इज़ छोड़ देंगे, और ये है 3m क्यूब, m की जगह पे 5 आ जाएगा जो कि गिवन है। इस तरह से अगर मेरी मेमोरी सही काम कर रही है तो 5 का क्यूब 125 होगा, और 125 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस विल बी 375। This is f which was required. So that's all here. In question number 3 and 4, ये आपकी किताब में जो डायरेक्ट वेरिएशन के सवाल थे 4 थे, उन चारों को हमने सेकंड लेसन में कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेसन में हम इन्वर्स वेरिएशन के सवाल हल करेंगे इसी एक्सरसाइज 18.2 के अंदर से, और इससे क्या फ़र्क पड़ता है हम कोशिश करेंगे कि कुछ सवाल तो उसमें आपके करने के लिए छोड़ेंगे, और जो सवाल मुझे ऐसे लगेंगे जिनमें कि आपको मुश्किल पेश आ सकती है, आई विल ट्राई कि उसको मैं कर सकूं। मुश्किल तो मैं नहीं कहूँगा, मुश्किल हो तो आपको करने चाहिए, मुश्किल होना कोई ऐसी बुरी बात नहीं है, लेकिन शायद आप उसमें इस टेक्निक के बजाय किसी और चीज़ में उलझ जाएंगे, आप उसमें अलजबरा में उलझ जाएंगे। हो सकता है आपकी अलजबरा आपको तंग करना शुरू कर दें, आपको वेरिएशन समझ में आ भी गया है तो आप वेरिएशन को सॉल्व नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आपका जो कंसर्न है यहाँ अलजबरा में चला जाएगा। तो मैं सिर्फ इस अलजबरा की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूँ, वेरिएशन का मेथड वही है जो हम इससे पहले सीख चुके हैं, यही रहेगा आगे के सवालों में भी। ओके, टिल देन थैंक यू वेरी मच।